यह 21वीं सदी का भारत है, लेकिन जमीनी हकीकत कभी कभी बेहद दर्दनाक होती है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम की नाकामी और आदिवासी समाज की उपेक्षा को उजागर करती है। कोलुआ गांव में एक महिला की मौत के बाद उसके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, वो भी रात के अंधेरे में मूसलाधार बारिश में। रिपोर्ट देखिए। अशोकनगर जिले के कोलुआ गाँव में रहने वाली 30 वर्षीय सोमवती आदिवासी का रविवार शाम निधन हो गया। मौत के बाद परिवार ने कोलुआ में ही अंतिम संस्कार करने का फैसला किया, क्योंकि मूल गाँव गुना जिले के जखोदा ले जाना संभव नहीं था। कारण था पैसों की तंगी, लेकिन मुश्किल यही खत्म नहीं हुई है। कोलबा गांव में कोई मुक्तिधाम ही नहीं है और बारिश लगातार हो रही थी। परिजनों ने कुछ देर तक इंतजार किया कि पानी थम जाए, लेकिन जब नहीं रुका तो रात करीब 9 बजे शव को ट्रॉली में रखकर 3 किलोमीटर दूर जमाखेड़ी गांव ले जाया गया। वहां भी कोई पक्की व्यवस्था नहीं थी, बस एक हल्का टिन शेड। अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च, बाइक और ट्रैक्टर की हेडलाइट की मदद से रात 10 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया। बारिश में भीगते परिजनों और रिश्तेदारों ने नछाव थी, तो वही ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में कोई शमशान नहीं है। कौन खत्म हुई है पहले ही बताओ। हमारे यहाँ की बहुत ही वो खत्म हो चुकी है। कोलुआ गाँव में कोलुआ गाँव जमा कीड़ी आज आप यहाँ आए? इसलिए आए साहब, क्या है कि उसमें जलाने के लिए मुक्तिधाम नहीं था, इसीलिए हम यहाँ पर आए। भटक रहे हैं, 9:30 बज चुके हैं। अच्छा, कहाँ से लाए हो आप? वहाँ से ट्रैक्टर से लेके आए हैं। वहाँ की हम व्यवस्था करी जैसी भी है, ठीक है। और क्या तो बना ही नहीं है वहाँ पे? बनी ही नहीं है जिंदगी बनी नहीं है, हमारे कोई सुनता नहीं है। इस विषय में आपने आवेदन वगैरह कुछ दिया था? आवेदन बहुत दिया हमने, कोई नहीं सुनता है हमारी बात। कितनी लोगों की बस्ती है वहाँ? अपनी 600 से ज़्यादा है संख्या, मतलब। ठीक, क्या नाम है? मेरा ईदल शहरी। क्या नाम है आपका? रामपाल। कौन से गांव के हो आप? कोलुआ। कोलुआ। जमा खेरी में किस लिए आए हो आप? ये अपन बॉडी जलाने आए। क्या वहाँ पे मुक्तिधाम नहीं है? नहीं है। कितनी लोगों की बस्ती है वहाँ पे? हाँ, कम से कम 600 वोटिंग और कम से कम मोटरसाइकिल लाइट जलवा लोगों से बाइट ले रहे। कितने 600 के आसपास? हाँ। क्या नाम है आपका? और आज किस गांव के हैं? तो आज यहाँ जमा कीड़ी आप अंतिम संस्कार करने के लिए डेड बॉडी लाए, सब लाए, क्या कारण क्या है कि आप यहाँ आना पड़ रहा है? डेड बॉडी कोई मरकर ख्याल ही नहीं है साहब। सबसे नहीं है, बस है ही नहीं है। वहाँ कितने लोग निवास करते हैं वहाँ? वहाँ आदिवासी सबसे ज्यादा निवास करते हैं। कम से कम क्यों आए? और ये आज अंतिम संस्कार के लोग भी दूसरे गांव से यहाँ चला रहे हैं। अरे साहब, बहुत बड़ी बहुत दुख की बात है कि हमारे आदिवासी भाई का निधन हुआ कोलुआ गांव में, और वहाँ पर मुक्तिधाम नहीं है, क्योंकि बारिश का समय है। आज दिन भर से बारिश हो रही है, उन्होंने दिन भर इंतजार किया, बारिश बंद नहीं हुई। अंत में उन्हें बगल के गांव में 4 किलोमीटर दूर अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ आना पड़ा। मुझे भी ये जानकारी मिली तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे भी लगा कि मैं भी इनकी परेशानी है, इनका दुख है, इनका इसे शोक में मैं भी पहुंचूं, और ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं प्रतिनिधि हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। पिताजी क्षेत्रीय से ही मामला है, इन लोगों ने मांग तो की रखी होगी। पिछले बार बहुत हंगामा हुआ था, इन्हीं के गांव में ऐसी घटना हुई थी जब अशोकनगर में ले जा करके संस्कार इसी बरसात में करना पड़ा था। और ये हुआ था कि मुक्तिधाम हम जल्दी से जल्दी बना देंगे, महीना बना देंगे, 2 महीना बना देंगे, लेकिन वही बारिश फिर आ गई है। वो मुक्तिधाम अभी भी नहीं बना। आगे फिर कहीं चर्चा करोगे कलेक्टर साहब से? करूँगा। आपसे भी मेरा विनम्र अनुरोध है, आप मीडिया वाले हैं, इस बात को जोर शोर से उठाइए। अशोकनगर विधानसभा में लगभग 100 गाँव में मुक्तिधाम नहीं है, और ऐसी ही परेशानी वहाँ के भी लोगों को हो रही है। अशोकनगर में भी नहीं है, 2 मुक्तिधाम है, वहाँ पर कम से कम 5 मुक्तिधाम होना चाहिए। इस बात को मैंने बार बार विधानसभा में भी उठाया। हमारे सम्मानीय कलेक्टर साहब को भी मैंने इस आवेदन दिया है कि कहाँ मुक्तिधाम नहीं है, और मैं कल उनसे मुलाकात करूँगा। बताइए, कोलुआ गांव में 600 से अधिक लोग निवास करते हैं, उसके बाद भी वहाँ पर मुक्तिधाम की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लापरवाही है सरकार की। अमृत काल चल रहा है, फलाना काल चल रहा है, ये अमृत काल चल रहा है, ये विष काल चल रहा है। गरीब आदमी, आदिवासी आदमी, बताइए कितना। कोलुआ गांव से ट्रॉली के द्वारा यहाँ पे लेकर आए, काफ़ी परेशानी के साथ। परेशान गरीब आदमी है साहब, इनके पास बेचारों के पास है ना रुकने को, इनकी बहुत बुरी दुर्दशा है। कहने को है कि प्रधानमंत्री जनमन चल रहा है, फल ये चल रहा है, ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। जो आप भी तो देख रहे हैं, देख लीजिए कि कौन से गाँव से कहाँ लेके आए। सवाल यह है कि क्या गांव में बुनियादी सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता है या नहीं, और अगर नहीं तो फिर अमृतकाल जैसा शब्द आदिवासी समाज के लिए एक क्रूर मजाक तो
नहीं है, इसके अलावा और क्या ही हो सकता है।